लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक इन सभी 12 सीटों पर 50.87% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं देश के कई राज्यों में प्रचार करके आया हूं। देश के अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है। लोग बीजेपी की 10 साल की सरकार का गंभीरता से रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से वोट देने का मन बनाएंगे। सुनिए आगे क्या कुछ कहा सचिन पायलट। लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में, तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूँ, मैं अब केरला जा रहा हूँ, तो देश के अलग अलग कोनों में आवाज़ उठ रही है बदलाव की। और मैं फिर कहता हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसकी सुबगाहट पूरे देश में मुझे देखने को मिली। एक आरक्षण का बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, ST/SC रिजर्वेशन लेकर प्रधानमंत्री मन से सफाई दे रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। भाई, अगर ऐसी कोई चर्चा भाजपा के नेता नहीं करते तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खुद सफाई देने पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना धुएं की आग तो होती नहीं ना। तो उनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बातें बोली हैं, इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है। जब राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, उन्होंने कभी ऐसी सफाई दी ना, हमारे किसी नेता ने ऐसी बात की। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तथ्य होगा, इसीलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही है। आप पूरे देश में जा रहे हैं, कोई अंडरकरंट दिख रहा है क्या इस चीज़ में? मुझे तो ये कोई वेव नहीं दिख रही है इसमें, और बहुत कोशिश की गई इस चुनाव में जज्बाती मुद्दों को हवा देने की, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, किसान आंदोलित है, नौजवान बदलाव चाहता है, शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है, महिलाएं भी आगग्रस्त हैं। सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसे लोगों को मौका दें जो सचमुच में विकास की बात करते हों। जज्बाती मुद्दों पर राजनीति कब तक अपना काम चलाएं। डॉक्टर टोलर चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं कि वो सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जो भी कोई ऐसे नेता बात करते हैं वो सब रिकॉर्ड पे आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ निर्वाचन आयोग कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। सत्ता या सत्ता के प्रभाव में आकर कोई भी अधिकारी अगर काम करता है तो मैं समझता हूँ वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर बने रहना उसका बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हर ऐसी कोई घटना का पूरा ध्यान देकर कार्रवाई करेगा, ताकि जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का जो अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।